ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? बाइनरी ऑपरेशन पढ़ने के लिए अपने को क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये इसके अंदर सेट की जरूरत पड़ेगी। इसके अंदर सेट की जरूरत पड़ेगी, तभी मैंने पहले आपको बोला है सेट। सेट के अंदर आपको क्या याद रखना है? बस एक वर्ड याद रखना है, नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, पहले वॉइड और नल सेट, वो एम्प्टी सेट के दूसरे नाम थे, मैं नॉन पर डाल दिया, वो थोड़ा ध्यान रखना आप। नॉन एम्प्टी सेट अरिक्त समुच्चय। अब इसके अंदर अपन को क्या करना है कि बाइनरी ऑपरेशन, यानी इसको हिंदी के अंदर क्या बोला जाता है? द्विआधारी संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया। तो इसके अंदर देखो, मैं इसकी डेफिनेशन इंग्लिश के अंदर करूंगा, फिर हिंदी में आपको क्या कर दूंगा? ट्रांसलेट कर दूंगा। यानी एक बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, सबसे पहले अपन इसको ये पढ़ेंगे। बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन करने के बाद में थोड़े छोटे छोटे डेफिनेशन करते रहेंगे, फिर लास्ट में आज अपना किस पर रुकेंगे? अपने ग्रुप पे आके रुकेंगे। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा कि बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए इज ए फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए। यानी जो बाइनरी ऑपरेशन होता है वो क्या होता है? एक तरह का फंक्शन होता है। क्या होता है? फंक्शन होता है। यानी अपने पास क्या होना चाहिए? एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। कोई सेट मान लो, नॉन एम्प्टी सेट कौन सा है? ए है। अब एक ऐसा फंक्शन होगा जो ए क्रॉस ए से कहां तक डिफाइन होगा? ए तक डिफाइन होगा। उस फंक्शन को क्या बोलेंगे? अपने बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे। वापिस रिपीट करता हूं, बाइनरी ऑपरेशन या द्विआधारी संक्रिया। द्विआधारी संक्रिया या बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है कि अपने पास कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है, यानी एक अरिक्त समुच्चय है, अरिक्त समुच्चय है, एक उसके अरिक्त समुच्चय ए। अब इस ए सेट में ए क्रॉस ए से कहां तक है? ए तक को एक ऐसा फंक्शन डिफाइन हो, उस फंक्शन को अपने क्या बोलेंगे? बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे। ए क्रॉस ए, इसको क्या बोलते हैं? कार्तिकीय गुणा, यानी कार्तिकीय गुणा, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस ए है, जैसे अब अपने पास मान लो ए क्रॉस ए है, ए क्रॉस ये सेट के अंदर ही आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्तिकीय गुणा या कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। ये इसकी क्या कहलाती है? फंक्शन की सबको पता है। पहले अपने क्या आते हैं? ये डोमेन होती है और ये क्या होती है? कोडोमेन होती है। डोमेन और कोडोमेन। डोमेन मतलब प्रांत, और ये क्या होता है? सह प्रांत, हिंदी वर्ड प्रांत और सह प्रांत। तो वापिस देखो, दो तीन ये मिक्सिंग वर्ड है। मैं ये 11th के थोड़े टॉपिक है तो इनको इग्नोर करके चल रहा हूं, मैं सीधा बाइनरी ऑपरेशन पर आ रहा हूं। बाइनरी ऑपरेशन के अंदर अपने को सबसे पहले फंक्शन की जरूरत पड़ेगी कि फंक्शन क्या होता है। तो थोड़ा सा देखो, मैं बता देता हूं कि फंक्शन क्या होता है कि दो नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? दो नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, मान लो ये दो सेट है, दो नॉन एम्प्टी सेट है, इनके अंदर ये मान लो एलिमेंट है, ये दो क्या है? नॉन एम्प्टी सेट, यानी दो अरिक्त समुच्चय है। इनके अंदर क्या है? अपने पास ये इसके अंदर ए सेट के अंदर अवयव है, ये किसके अंदर है? बी सेट के अंदर अवयव है। अब फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है? यानी फलन की परिभाषा क्या कहती है? फंक्शन मतलब फलन। फलन की परिभाषा क्या होती है कि एक सेट फर्स्ट का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से क्या होना चाहिए? जुड़ा होना चाहिए। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से क्या होना चाहिए? जुड़ा होना चाहिए। जैसे ए को अगर एक्स से जोड़ दिया तो अब ए किसी को नहीं जोड़ सकते अपने। अब बी को किसे जोड़ दिया? वाई से जोड़ दिया। सी को किसे जोड़ दिया? एक्स से जोड़ दिया। तो ये अपने पास क्या है कि फंक्शन है। तो फंक्शन की डेफिनेशन है कि सबको पता है, सबने पढ़ ली होगी लगभग, कि क्या होता है? दो नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, दो नॉन एम्प्टी मतलब अरिक्त समुच्चय, दोनों क्या होने चाहिए? अरिक्त समुच्चय होने चाहिए। उसके अंदर ये क्या अपने पास अवयव है सेट के अंदर? तो सेट फर्स्ट का प्रत्येक अवयव सेकंड सेट से क्या होना चाहिए? यूनिक तरीके से जुड़ा होना चाहिए, यानी अद्वितीय रूप से जुड़ा होना चाहिए। जैसे ए की इमेज अगर एक्स है तो ए की इमेज और कुछ भी नहीं हो सकती। अगर ए को अगर अपने किससे जोड़ दें? जेड से जोड़ दें, तो अब यह आपके पास क्या नहीं होगा? फंक्शन है नहीं होगा। ये थोड़ा सी यहाँ पर जरूरत थी, इसलिए मैंने फंक्शन की बताई है। तो अपना जो मेन टॉपिक आज अपना बाइनरी ऑपरेशन ही है। बाइनरी ऑपरेशन में क्या बताया मैंने? बाइनरी ऑपरेशन क्या नहीं है? द्विआधारी संक्रिया, यानी एक ऐसा फंक्शन जो ए क्रॉस ए से किस में परिभाषित हो? ए में परिभाषित हो। तो उस फंक्शन को अपन क्या बोलते हैं? बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। अब बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। अब इसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन के अंदर क्या करना है अपने को
कि कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, जैसे मान लो अपने पास ए और बी दो एलिमेंट लिया, किस सेट से लिया, ए सेट से लिया। अब अगर यहाँ पर अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, ए क्रॉस बी करते हैं, तो यहाँ पर कोई एक एलिमेंट आएगा, कौन सा, तीसरा, सी। तो वो सी एलिमेंट है वो इसके अंदर बिलोंग करना चाहिए, किसके अंदर बिलोंग करना चाहिए, ए के अंदर बिलोंग करना चाहिए। अगर ये डेफिनेशन सेटिस्फाइड है तो यह कौन सा कहलाएगा, अपना बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो, सबसे पहले अपन ये लिखते हैं n प्लस, क्या लिखा, n प्लस। अब इसके अंदर सबको पता है n का मतलब होता है नेचुरल नंबर का सेट, यानी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। कोई भी दो प्राकृत संख्या लो, यानी कोई भी दो नेचुरल नंबर लो, उनका अगर अपन एडिशन करेंगे तो वापस क्या आएगा, नेचुरल नंबर ही आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने लिया 1 और 2, ये दोनों किसको बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर को। अब इनके बीच में ऑपरेशन क्या चीज है, प्लस का ऑपरेशन है, तो प्लस का लगाया 1 + 2, 1 + 2 क्या हो गया, 3 हो गया। 3 भी किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, यानी प्राकृत संख्या बिलोंग करता है। इसका मतलब n+1 है, वो क्या है अपने पास है, बाइनरी ऑपरेशन है। क्या है कि बाइनरी ऑपरेशन। n प्लस मतलब ये जो प्लस अब अपना क्या बन गया, एक ऑपरेशन है, मतलब प्लस ऑपरेशन है, वो कौन सा ऑपरेशन हो गया, बाइनरी ऑपरेशन हो गया। जैसे अपने पास एक एग्जाम्पल और लेते हैं, n- का लेते हैं, किसका लेते हैं, n- का, यानी नेचुरल नंबर पर अगर माइनस का ऑपरेशन लगा दें तो वो चेक करना है अपने को बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो अपने क्या करें, नेचुरल नंबर के अंदर दो एलिमेंट उठाए, जैसे 1 और 2 उठाए। अब 1 में से -2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, और -1 डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी -1 है वो बिलोंग नहीं करेगा किसको, नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर बिलोंग नहीं करेगा तो ये क्या नहीं है अपने पास है, बाइनरी ऑपरेशन है, नहीं है। तो इस तरह अपने को सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। ऑपरेशन यानी फंडामेंटल ऑपरेशन चलते रहेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई स्टार वगैरह वगैरह जो भी आएंगे, उसके अंदर अपन ये चेक करना है। जैसे अगर अपन नॉर्मल बात करें, अगर किसी में अगर स्टार ऑपरेशन है अपने पास, ये पढ़ा होगा बहुत बार आपने, स्टार ऑपरेशन है, तो अगर दो एलिमेंट उठाते हैं ए और बी, कोई दो एलिमेंट उठाए, मान लो किस सेट से, एस सेट से उठाए, तो इनके बीच में मैंने ऑपरेशन डाल दिया ए स्टार बी। अब ए स्टार बी है वो भी किसको बिलोंग करना चाहिए, एस को बिलोंग करना चाहिए। तो इस तरह अगर बिलोंग करेगा तो ये जो स्टार होगा वो अपना क्या कहलाएगा, बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बाइनरी। आशा करता हूँ सबको ये समझ में आया होगा बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। बाइनरी ऑपरेशन वापिस सुन लो, बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा, एक फलन होगा, एक फंक्शन होगा जो किससे किससे परिभाषित होगा, ए क्रॉस ए से किस में परिभाषित होगा, ए में परिभाषित होगा। ए क्या चीज होगी, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, मतलब अरिक्त समुच्चय होना चाहिए, एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कुछ ना कुछ कोई ना कोई क्या होना चाहिए, उसके अंदर अवयव होने चाहिए। अब इसके अंदर अपने स्टार्टिंग अंदर क्या दिए, मैंने एग्जांपल बताया आपको। एग्जांपल में क्या है, जैसे n प्लस है तो ये प्लस बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, किसके अंदर देखना है, सेट क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, यानी नेचुरल नंबर का सेट है। तो इसके अंदर अपने दो एलिमेंट उठाए, 1 और 2, 1 और 2 दोनों प्राकृत संख्या है, कोई भी दो एलिमेंट उठाएंगे और उनके बीच में अगर प्लस एडिशन डालेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, नेचुरल नंबर आएगा। तो इसका मतलब जो प्लस है वो क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, कौन से सेट के अंदर, नेचुरल नंबर के सेट के अंदर। और माइनस है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, किसके अंदर, नेचुरल नंबर सेट के अंदर, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय के अंदर। तो सबसे पहले अपने को ये बात ध्यान रखनी है कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। तो बाइनरी ऑपरेशन समझ में आ गया होगा सबको। अब बाइनरी ऑपरेशन समझ में आ गया तो बाइनरी ऑपरेशन के अंदर आपको अगर इसके आपको नोट्स लिखने साथ साथ तो बाइनरी ऑपरेशन की हेडिंग डाल के और आपको इतना ही लिखना है इसके अंदर कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। तो बाइनरी ऑपरेशन में क्या लिखोगे कि बाइनरी ऑपरेशन आना है, क्या होना चाहिए, एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट। क्या मान लिया, ए मान लिया। अब एक फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, एक ऐसा फंक्शन डिफाइन होना चाहिए जो कहाँ से कहाँ, ए क्रॉस ए से किस में डिफाइन हो, ए में डिफाइन हो। तो इस तरह का जो सेट होगा उस सेट इस तरह का जो फंक्शन होगा उस फंक्शन को अपने क्या बोलेंगे, बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर, एग्जांपल में जैसे आप ये लिख देना, एक तो n प्लस लिख देना और क्या लिख देना, q प्लस भी लिख सकते हो। q बोले तो हाँ, रेशनल नंबर का सेट। कौन सा, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याओं का समुच्चय। कौन सा समुच्चय, परिमेय संख्या समुच्चय। जैसे एक लिख दिया अपने r प्लस का मतलब रियल नंबर का सेट। रियल का बोले तो आर बोले रियल मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। कोई दो वास्तविक संख्या जोड़ेंगे तो वास्तविक संख्या आएगी, दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो भी परिमेय संख्या आएगी। तो इस तरह ये एग्जांपल है, यानी कहने का मतलब है नॉर्मल बात है, इसके कितने एग्जांपल आप बना सकते हो जो इसको सेटिस्फाइड करते हो, वो सारे क्या कहलाएंगे, बाइनरी ऑपरेशन कहलाएंगे। यहाँ तक आगे होगी सबको समझ में, आशा करते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप बोल सकते हो। अब आगे देखो, बाइनरी ऑपरेशन के अंदर एक दो कई बार इसके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जा सकता है, नंबर
ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। अब नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन का फॉर्मूला करते हैं अपने, यानी कोई भी सेट है उसके अंदर अपने पास कितने ऑपरेशन हो सकते हैं, कितने बाइनरी ऑपरेशन हो सकते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन जैसे अभी अपने पढ़ा है कि एफ है वो मान लो अपने पास ए क्रॉस ए से किस में डिफाइन है, ए में डिफाइन है। मान लेते हैं कि जो लेट कर लेते हैं, यानी मानना अपने ए है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी ए की कार्डिनलिटी यानी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, एन है, यानी इसको नंबर कार्डिनलिटी बोलते हैं। यानी आप इस तरह सुनो कि ए के अंदर जो अवयवों की संख्या वो मान लेते हैं कितनी है, एन है। ए के अंदर अवयवों की संख्या कितनी है, एन है, ये अपने मान लिया। अब इसके अंदर अपने देखेंगे तो इसके अंदर अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, एन स्क्वायर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, एन स्क्वायर हो जाएगी। और इसके अंदर अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, एन हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, एन हो जाएगी। अब एक अपने जानते हैं अगर आपके पास दो सेट हो ए और बी, ए और बी सीट, इसके पास मान लो अवयवों की संख्या कितनी है, टोटल एन है, और इसके पास अवयवों की संख्या मान लो कितनी है, एम है। कितनी है, एम है। अब इसके पास एन अवयव है, इसके पास कितने हैं, एन अवयव है। अब इसमें पूछ ले अपने को नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ है फंक्शन। अब फंक्शन मतलब फलन, यानी फलनों की संख्या कितनी होगी। तो अब इसका फॉर्मूला सब पता होगा, इसकी पावर क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एम की पावर कितना आता है, एन आता है। एम की पावर कितना आता है, एन आता है। एम की पावर एन आता है। तो अब यहां पर अपने ये लिखे नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन का मतलब एक तरह क्या, फलनों की संख्या ज्ञात करनी है। फलनों की संख्या ज्ञात करनी है तो इसके अंदर अवयव कितने हैं, एन है। इसके अंदर कितने हैं, एन अवयव है। इसके अंदर कितने अवयव है, एन की पावर। तो इसका आंसर क्या आएगा, एन की पावर कितना आ जाएगा, एन स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन निकालने का, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। यानी कोई फंक्शन है ए क्रॉस, ये बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन है। अब बाइनरी ऑपरेशन इसके अंदर अपने क्या मान लिया कि माना कि ए जो समुच्चय है, ए जो समुच्चय है उसके अंदर अवयवों की संख्या कितनी मान ली अपने, एन मान ली। कितनी मान ली, एन मान ली। एन मान ली तो अब इसके अंदर अवयव कितने हो जाएंगे, ए इंटू ए करेंगे तो कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएंगे। इसके अंदर अवयव कितने हैं, एन है। यहाँ पर अपन ये सीखा है कि पहले पता होगा आपको कि दो सेट होते हैं, उनमें अगर नंबर ऑफ फंक्शन निकालने हो तो क्या आता है, सेकंड। यानी यहाँ पर अगर एम अवयव है, यहाँ पर कितने हैं, एन है, तो आंसर कितना आता है, एम की पावर कितना आंसर आता है, एन आता है। तो इसी तरह यहाँ पर अपने को नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन मतलब नंबर ऑफ फंक्शन निकालने हैं, नंबर ऑफ फंक्शन निकालने हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा, एन 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 की पावर कितनी आ जाएगा, एन स्क्वायर। यानी एन की पावर कितना होगा, एन स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। यानी कोई भी सेट दे रखा है तो उसके अंदर कितने नंबर यानी कितनी संख्या होगी, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, ये आप नोट कर सकते हो। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन यानी द्विधारी ऑपरेशन, संक्रियाओं की संख्या, द्विधारी संक्रियाओं की संख्या। कोई एक फलन है जो ए क्रॉस ए से काम में परिभाषित है, ए में परिभाषित है। तो क्या मानना अपने, मान लिया कि ए जो समुच्चय है उसके अंदर अवयवों की संख्या कितनी है, एन है। इसके अंदर एन है तो इसके अंदर कितने हो जाएंगे, एन स्क्वायर हो जाएंगे। यानी ये इसका क्या हो गया, डोमेन, और ये इसका क्या हो गया, को डोमेन यानी सह प्रांत और सह प्रांत। तो इसके अंदर एन स्क्वायर हो गया, इसके अंदर। तो फलनों की संख्या आप सारे जानते हैं कि फलनों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, एन की पावर ये आता है। तो क्या क्या आ जाएगा, एन एन स्क्वायर आ जाएगा, एन इंटू एन की पावर कितना आ जाएगा, एन स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। किसी को हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि सर इस तरह आप बोलो तो हमको ये लैंग्वेज समझ में आती है कि नहीं आती है। हिंदी में ज़्यादा पढ़ाना है तो हिंदी में पढ़ा देंगे, इंग्लिश में ज़्यादा पढ़ाना है तो इंग्लिश पढ़ा देंगे। अब बाइनरी ऑपरेशन पर एक क्वेश्चन और देखो, पहला तो हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, देखो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सारे जानते हो, कॉम्यूटेटिव क्रम विनिमयता का नियम जानते हो। जैसे अगर ए स्टार बी बराबर क्या हो, बी स्टार ए हो, तो इसको क्या बोलते हैं अपने कि जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है, कॉम्यूटेटिव है, यानी क्रम विनिमयता है। दूसरा जैसे अपन ये लिखते हैं ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, इस तरह लिखते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है कि जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कौन सा है, एसोसिएटिव, यानी क्या है, सहचारी है। कौन सा है, सहचारिता है उसको बाइनरी ऑपरेशन के अंदर। दो ये प्रॉपर्टी कोई नहीं पूछता, लेकिन इस पर एक जरूर पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ, यानी ये नोट करो आप, दो नंबर पर आपको ये नोट करना है, क्या नोट करना है कि नंबर ऑफ कॉम्यूटेटिव, नंबर ऑफ कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन ऑफ सेट एस की हेडिंग डाल दो।
ये हेडिंग डालो, नंबर ऑफ कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑफ सेट एस। यानी कॉम्यूटेटिव होगी, कॉम्यूटेटिव ये जो प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, यानी सहचारिता। इस तरह के कितने ऑपरेशन हो सकते हैं कौन से सेट के अंदर, कोई एस सेट है। तो देखो इसका फॉर्मूला बनाते हैं अपने कि एस कोई सेट है, मान लेते हैं एस है वो कौन सा सेट है, फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट है यानी एस के अंदर अवयवों की संख्या है, अवयवों की संख्या मान लेते हैं कितनी है, एन है। कितनी मान ली, एन। एस को सेट है उसके अंदर। अब अपने पता है, अपने पढ़ रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन। अगर बाइनरी ऑपरेशन पढ़ेंगे तो इससे मैं रफली लिखता हूँ, बाइनरी ऑपरेशन पढ़ेंगे तो बाइनरी ऑपरेशन में क्या लिखेंगे अपने, कि यही तो है ना यहाँ पर, क्या एफ कोई फंक्शन है वो एस क्रॉस एस से किस में डिफाइन है, एस में डिफाइन है, तभी तो ये क्या बनेगा, बाइनरी ऑपरेशन बनेगा। अब इसके अंदर अपने को क्या देखना है, कॉम्यूटेटिव देखने हैं, कितने नंबर ऑफ कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन के अंदर होंगे। तो इसके अंदर अपने को देखने के लिए क्या करेंगे कि देखो सबसे पहले अपने इसके अंदर देखेंगे एन एस क्रॉस एस के अंदर देखेंगे, एस क्रॉस एस के अंदर देखेंगे। अब एस क्रॉस एस की बात करते हैं तो देखो एक मैट्रिक्स टाइप में देखता हूं मैं। अब एस क्रॉस एस की बात करते हैं तो ये एन इंटू कितने एलिमेंट आएंगे, एन इंटू एन आ जाएंगे, क्योंकि एस के अंदर अवयव कितने हैं, एन है। एस के अंदर कितने अवयव है, एन अवयव है, एन अवयव है। तो यहाँ पर एस क्रॉस इंटू एस में कितने आएंगे, एन इंटू एन आ जाएंगे। अब ये देखो ये जो इसके क्या होंगे, डायगोनल के एलिमेंट यानी विकर्ण के अवयव होंगे, वो सारे क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। और यहाँ के जो अवयव आएंगे, यहाँ के अवयव आएंगे वो इसके क्या आएंगे, सिमिलर। ये दोनों क्या आएंगे, एक जैसे आएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो आप, जैसे मान लो अपने पास एस के अंदर कितने एलिमेंट लिए हैं, 2 एलिमेंट लिए हैं, जैसे 1 और 2, ये सेट ले लिया। अब एस क्रॉस एस बनाएंगे तो इसके अंदर क्या आएगा, देखो जैसे ये आएगा, एक तो अपने पास क्या आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा, 2 1 आ जाएगा, एक कौन सा आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा। अब अगर इसको अपने मैट्रिक्स में लिखें तो ये देखो एलिमेंट, ये दो क्या हो गए, डायगोनल है, यानी विकर्ण के अवयव हो गए ना, दोनों क्या है, डिफरेंट है। और यहाँ पर दोनों क्या है, सिमिलरिटी दिखा रहे हैं ना, कॉम्यूटेटिव 1 2, और ये क्या दिखा रहा है, 2 1 दिखा रहा है। अब इस चीज को ढंग से समझना आप। यहाँ पर अपने पास क्या है, एन क्रॉस एन, यानी ये टोटल अवयव है। इसके अंदर कितने अवयव है, टोटल अवयव एन स्क्वायर अवयव है। कितने अवयव है, टोटल एन स्क्वायर है। अब ये जो अवयव होंगे यानी जो विकर्ण के अवयव होंगे, कितने विकर्ण के अवयव होंगे, टोटल ये एन होंगे। कितने होंगे, एन होंगे। ये विकर्ण के अवयव कितने होंगे, टोटल एन होंगे। ये क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, यानी अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे। अब ये अवयव और ये अवयव दोनों के अंदर क्या होगी, ये बात होगी। जैसे 1 2 है तो यहाँ पर क्या होगा, 2 1 होगा, यानी ये सिमेट्री वाली और कम्यूटेटिव वाली बात देखते हैं। तब यहाँ पर कितने एलिमेंट अवयव बचेंगे, ये और ये अवयव देखेंगे तो देखो टोटल अवयव कितने हैं, एन स्क्वायर। कितने अवयव है, एन स्क्वायर। एन स्क्वायर में से मैं ये माइनस कर देता हूँ, कौन सा, डायगोनल वाला। तो कौन से अवयव बच गए, ये बच गए और ये बच गए। ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या है, सेम है। तो इसका मैं क्या कर देता हूँ, आधा कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, आधा। तो ये अवयव आ जाएंगे अपने को, ये अवयव आ जाएंगे, साथ में ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो प्लस का क्या कर देता हूँ मैं, एन कर देता हूँ। तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 2n डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर क्या आएगा, एन स्क्वायर प्लस एन डिवाइडेड बाई 2। तो एन कॉमन आ जाएगा, आंसर क्या आएगा, एन एन प्लस 1 बाई 2, एन एन प्लस 1 बाई 2। यानी एस क्रॉस एस के अंदर जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे उसके अंदर इतने एलिमेंट मिलेंगे, एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2। वापिस देख लो, टोटल अवयव कितने हैं, एन इंटू एन, यानी एन क्रॉस स्क्वायर एलिमेंट है। उसके अंदर ये जो एन अवयव है वो सारे क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, डिफरेंट होंगे। तो अब अपने को ये अवयव और ये अवयव, ये दोनों क्या होंगे, ये प्रॉपर्टीज करते हैं। जैसे 1 2 है तो यहाँ पर क्या होगा, 2 1 1 3 होगा तो यहाँ पर क्या होगा, 3 1 2 3 होगा तो यहाँ पर क्या होगा, 3 2, इस तरह हो गए। तो यहाँ पर अपने को देखा ये एलिमेंट और ये एलिमेंट। अब ये एलिमेंट और ये एलिमेंट अगर अपने देखते हैं तो इस एलिमेंट को निकालते हैं, ये कितने अवयव है, यानी ये दोनों अवयव कितने हैं। तो आपको पता है जितने यहाँ पर अवयव होंगे उतने यहाँ पर अवयव होंगे। तो ये निकालने के क्या किया, एन स्क्वायर तो टोटल थे, एन स्क्वायर में से इसको माइनस कर दिया, एन को, किसको माइनस कर दिया, एन को। तो बाकी अवयव बच गए, कितने बच गए, बाकी अवयव ये बच गए। अब बाकी बच गए, ये दोनों क्या है, सेम है, ये दोनों क्या है, एक जैसे ना, सिमेट्रिक वाले। कर दिया, हाफ कर दिया, हाफ कर दिया। मान लो ये ऊपर वाले अवयव आगे, ये डिफरेंट होंगे, ये डिफरेंट होंगे, ये आगे। अब अपने को डिफरेंट एलिमेंट चाहिए तो डिफरेंट वाले ये आगे अपने पास, और प्लस में ये भी क्या है, डिफरेंट है। ये कितने थे अपने पास, एन, तो ये डिफरेंट हो गए,
इसमें क्या जोड़ दिया, n जोड़ दिया, n जोड़ दिया, इसको सोल्व किया तो n+1/2 क्या आ गया, इसके अंदर एलिमेंट आ गया। अब ढंग से देखना इस बात को, यानी इसके अंदर पास कितने एलिमेंट आए, n+1/2 एलिमेंट आ गए। इसके पास कितने हैं, n है। अभी पढ़ के आए कि नंबर ऑफ बाइनरी का फॉर्मूला क्या होगा, इसकी पावर ये आ जाएगी तो n की पावर n+1/2। ये है नंबर ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन का फॉर्मूला। n क्या है, उस सेट के अंदर अवयवों की संख्या, उस सेट के अंदर अवयवों की संख्या। अभी यहां पर सेट अपने ऐसे लेकर रखा है, ये आ गया होगा, ऐसा करता हूं इस तरह समझ में आ गया होगा, नहीं आए तो आप बता सकते हो, रिपीट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको रिपीट कर देंगे। लेकिन मैंने कोशिश पूरी की है, फिर भी स्टार्टिंग है, नहीं समझ में आए तो वापस आप मेरे को बता सकते हो। तो ये अपने पास बाइनरी ऑपरेशन था। तो सबसे पहले ये दो टॉपिक आपको क्लियर करने हैं कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, ये मैंने आपको बताया। दोबारा 2 नंबर पर आपने क्या पढ़ा, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कैसे है, क्या फॉर्मूला होता है। 3 नंबर पर ये फॉर्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। कम्यूटेटिव इंग्लिश से ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, साचार्य बोलते हैं। बाइनरी ऑपरेशन मैंने बता दिया, द्विधारी संक्रिया, तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया है। इसके अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फाइंड करनी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दिया इसके अंदर। अब इसके बाद में अपने थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन क्लियर हो गया। बाइनरी ऑपरेशन क्लियर होने के बाद में अब अपने सबसे पहले अपने टॉपिक पढ़ेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। क्या पढ़ेंगे, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर अपने क्या पढ़ेंगे, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के अंदर यानी जैसे हिंदी वर्ड लिखता हूं मैं, बीजीय निकाय, बीजीय निकाय। मेन तो यहीं से अपना टॉपिक स्टार्ट है। बाइनरी ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी इसमें, इसलिए मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। उसके साथ 2 जो टर्म थी, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, नंबर ऑफ एसोसिएटिव वाले, तो कम्यूटेटिव वाले, 2 आपको मैंने कम्यूटेटिव वाले ये अपने को बता दिया था। अब इसके अंदर अपने देखो अलजेब्रिक है, अलजेब्रिक के अंदर क्या होगा कि देखो इसकी डेफिनेशन, ए नॉन एम्प्टी सेट, यानी कोई भी सेट होगा अपने पास एक नॉन एम्प्टी सेट, ए नॉन एम्प्टी सेट ए विद 1 or more than 1 being ऑपरेशन। जैसे एग्जाम्पल पर n प्लस गुना, यानी नॉन एम्प्टी सेट, वही एरिक समुच्चय, कोई एक एरिक समुच्चय है, ए है, एक एरिक समुच्चय है, उसके साथ में एक विद 1 or more than 1 बीइंग ऑपरेशन, एक या एक से ज्यादा उसके साथ क्या होना चाहिए, ऑपरेशन होना चाहिए। ऑपरेशन मतलब संक्रिया होनी चाहिए। जैसे ये n को सेट है, नॉन एम्प्टी होता है, n को सेट है, इसके साथ कितनी संक्रिया है, एक प्लस की है, कौन सी है, किसकी है, गुणा की संक्रिया है। तो ये अपने पास कौन सी है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। 2 संक्रिया होनी चाहिए, 2 से भी ज्यादा भी हो सकती है, 1 or more, यानी एक ऐसा नॉन एम्प्टी सेट जिसके साथ क्या हो, एक या एक से ज्यादा क्या हो, ये क्या हो अपने पास ऑपरेशन हो, क्या हो, एक या एक से ज्यादा क्या हो, ऑपरेशन हो, तो वो अपने क्या बनेगा, अपने पास एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन जाएगा, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। जैसे अपन आगे लिखते रहेंगे, जैसे शॉर्ट में लिखेंगे, ये भी एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, n प्लस, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ऑपरेशन एक है। जैसे अपने पास n गुना, ये भी अपने पास क्या है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। और जैसे अपने लिखा n प्लस गुना, एक क्या लगा दिया आगे, डिवाइड और लगा दिया मैंने, ये भी क्या है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले अपने को अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पता चल गया होगा अच्छी तरह। वापिस रिपीट कर देता हूं कि कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है, ये उस सेट के साथ एक या एक से अधिक क्या होने चाहिए, ऑपरेशन लगे होने चाहिए। एक या अधिक से अधिक ऑपरेशन लगे हो तो वो अपना क्या बन जाएगा, क्या अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद में अब अपने पढ़ते हैं ग्रुपोइड।
क्या पढ़ेंगे? ग्रुपोइड। नेक्स्ट हेडिंग लिखो ग्रुपोइड। ग्रुपोइड, ग्रुपोइड के अंदर लिखो आप ग्रुपोइड, या इसको हिंदी में समूहाब भी बोलते हैं और दूसरा नाम एक क्लब ग्रुप भी बोलते हैं इसको, क्लब ग्रुप, समूहाब या क्लब ग्रुप भी बोलते हैं, समूहाब या क्लब ग्रुप भी बोलते हैं। अब देखो इसके अंदर ग्रुपोइड के अंदर अपने पास क्या ध्यान रखेंगे, इंग्लिश में स्टेट लिख देता हूँ, नोट स्टार्ट लिख लेना। इसके अंदर अपने पास क्या होगा, ए नॉन एम्प्टी सेट ए विच हैज यूनिक बाइनरी ऑपरेशन, यूनिक बाइनरी ऑपरेशन। ये थोड़ी सी अलग डेफिनेशन है बुक से। यूनिक बुक में तो क्लोजर सीधा बोलता है, लेकिन ये आप ये ध्यान रखो, ए नॉन एम्प्टी सेट यानी एक एरिक समुच्चय होना चाहिए आपके पास, एरिक समुच्चय होना चाहिए, उसके पास क्या होना चाहिए, एक यूनिक बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, अद्वितीय बाइनरी ऑपरेशन हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ग्रुपोइड बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर n प्लस, कौन सा है, n प्लस। अब n प्लस की बात करेंगे, यानी इसके अंदर क्या होगा, ऑपरेशन ये एग्जिस्ट कर रहा है, यानी बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, बिल्कुल है। कि कोई भी दो नेचुरल नंबर लेंगे, उस पर अपन क्या डालेंगे, प्लस का ऑपरेशन डालेंगे, तो आंसर क्या आएगा, क्या आएगा, एक बाइनरी ऑपरेशन ही आएगा। बाइनरी ऑपरेशन आएगा तो ये अपना क्या होगा, ग्रुपोइड होगा। n प्लस क्या है, ग्रुपोइड है। q प्लस है, ये भी क्या है, ग्रुपोइड है। q प्लस का मतलब कोई भी दो क्या उठाते हैं, रेशनल नंबर, यानी कोई भी दो परिमेय संख्या उठाते हैं, उनका एडिशन करेंगे तो क्या आएगी, एक परिमेय संख्या ही आएगी। जैसे अपन उठा लिया कौन सा, r प्लस, यानी कोई दो रियल नंबर उठाते हैं तो इसमें, अब इसमें जैसे एक एग्जांपल और उठाते हैं, जैसे लिखा मैंने n माइनस, क्या लिखा, n माइनस। अब n माइनस से उठाएंगे तो n माइनस के n, ये क्या है, प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या के अंदर कोई भी दो से उठाएंगे तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, बाइनरी -1 नहीं बिलोंग करता किसको, जैसे इसके अंदर दो नंबर उठा लिए 1 और 2, ऑपरेशन क्या है, माइनस है, दोनों को माइनस करेंगे, -1 आ गया, -1 है, वो किसको बिलोंग करने करेगा, नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करेगा। नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करेगा तो ये अपना क्या नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है तो क्या ये नहीं है, ग्रुपोइड नहीं है। यानी सीधी सी कहानी है, अगर ये चीज समझ में नहीं है यूनिक वाली, तो आप सीधा वर्ड ये ध्यान रखो कि अपने पास कोई भी सेट है, उस सेट के साथ जो भी ऑपरेशन दे रखा है वो ऑपरेशन क्या होना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। अगर बाइनरी ऑपरेशन है तो ये आपके पास जो n प्लस जो स्ट्रक्चर होगी, कौन सी ये स्ट्रक्चर है, ये क्या बनाएगी, यहाँ पे ग्रुपोइड बनाएगी। क्या बनाएगी, ग्रुपोइड। तो ये करो आप नोट, ग्रुपोइड। ग्रुपोइड नॉन एम्प्टी सेट ए विच हैज यूनिक बाइनरी ऑपरेशन। जैसे इसे प्लस का ऑपरेशन है ना, माइनस का इसके साथ एग्जिस्ट नहीं करता। आगे धीरे धीरे इसके अंदर चलते जाएंगे तो और ज़्यादा क्लियर होती रहेगी बातें। तो ये था अपने पास ग्रुपोइड। अब दूसरी जो डेफिनेशन आती है इसके बाद में ग्रुपोइड की, ग्रुपोइड के बाद में सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप, ग्रुपोइड का हिंदी वर्ड बताया था ना आपको, सुमाप, और सेमी ग्रुप को सामी सुमय कहते हैं। सेमी ग्रुप को क्या बोलेंगे, सामी सुमय। हिंदी बोल ही देता हूँ मैं, सामी सुमय। वैसे ग्रुप के अंदर इंग्लिश का वर्ड ज़्यादा मुश्किल नहीं है, याद रख सकते हो आप, सेमी ग्रुप। अब सेमी ग्रुप में क्या होगा कि आपके पास कोई भी ग्रुप है, जैसे जी स्टार, मतलब ये एक ग्रुप नहीं, अपने पास कोई भी क्या है कि ग्रुपोइड है,
क्या है कि ग्रुपोइड, यानी एक समभाव है। समभाव है तो अब समभाव अपने पास है, समभाव है तो ये जी है, कोई ये क्या होगा नॉन एम्प्टी सेट होगा, और ये स्टार है ये क्या होगा एक बाइनरी ऑपरेशन है किसके अंदर, जी स्टार के अंदर। तो ये जो जी स्टार है ये अपने पास ये क्या है समभाव है। अगर इस जी स्टार के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी सहचारिता प्रॉपर्टी अगर उसके अंदर संतुष्ट होती है, यानी कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव यानी सहचारिता, सहचारिता प्रॉपर्टी अगर इसके अंदर संतुष्ट होती है तो जो ग्रुपोइड था वो क्या बन जाएगा आपका, सेमी ग्रुप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सेमी ग्रुप। वापिस रिपीट कर देता हूं कि जी स्टार है, जी स्टार समझ गए होगे ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, यानी अब इसको स्ट्रक्चर के अंदर लिख दिया तो ये क्या बन गया ग्रुपोइड, क्योंकि स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन मान रखा बने, तो हम ये इसके अंदर लेट ही कर रहे हैं कि जी स्टार एक क्या है ग्रुपोइड है यानी समभाव है। तो समभाव के अंदर अगर कौन सी प्रॉपर्टी संतुष्ट हो जाती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है, तो वो अपने पास जो ग्रुपोइड होगा वो अपने आप में क्या बन जाएगा, सेमी ग्रुप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सेमी ग्रुप बन जाएगा। सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप बस इतना नोट कर लो। इसके अंदर सेमी ग्रुप के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो लगभग जैसे नेचुरल नंबर के अंदर सेटिस्फाइड होती है, क्यू के अंदर भी सेटिस्फाइड होती है, आर के अंदर भी सेटिस्फाइड होती है। अब नेक्स्ट इसके बाद में लिखो मोनोइड। क्या लिखो, मोनोइड। हिंदी में यही बोलते हैं मोनोइड, मोनोइड। अब मोनोइड के अंदर क्या होगा कि एक ऐसा सेमी ग्रुप, अभी पढ़ के आए सेमी ग्रुप क्या होगा, जैसे ये जी स्टार है, पढ़ गया ना, ये क्या पढ़ा था, जी स्टार क्या था, सेमी ग्रुप। अब सेमी ग्रुप के लिए पहले क्या होना चाहिए, ग्रुपोइड यानी समभाव होना चाहिए। और समभाव के लिए क्या होना चाहिए कि उसके अंदर कौन सा ऑपरेशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन मिल गया तो अपने इसको क्या बोल दिया, समभाव बोल दिया। अब समभाव के अंदर क्या हो, अपने पास कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो, तो उसको अपने क्या बोल दिया, सेमी ग्रुप मिल दिया। ये लास्ट में ये चेन बना दूं आपको। अब अपने किसकी डेफिनेशन पढ़नी है, मोनोइड की डेफिनेशन पढ़नी है। मोनोइड के अंदर अपने क्या देखना है कि अपने पास ये लेट कर लेते हैं सबसे पहले, माना कि जो जी स्टार है, जी स्टार है वो क्या है अपने पास एक सेमी ग्रुप है। जी स्टार क्या है, सेमी ग्रुप है। जी स्टार के अंदर क्या होना चाहिए, उसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर इस ग्रुप इसका क्या करता है, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, तो जो जी स्टार होगा वो क्या कहलाएगा, आपका मोनोइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मोनोइड कहलाएगा। कंफ्यूज नहीं होना, चैन बनाओगे तो अपने आप बिल्कुल याद रहेगा। मोनोइड, मोनोइड के लिए क्या होना चाहिए, सेमी ग्रुप होना चाहिए। सेमी ग्रुप के अंदर कौन सा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या कर जाता है, एग्जिस्ट कर जाता है। क्या कर जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या कर जाता है, एग्जिस्ट कर जाता है, तो क्या कहलाएगा, अपना मोनोइड कहलाएगा। जैसे अब देखो एग्जाम्पल से ये नोट करना आप, एग्जाम्पल में जैसे अपने लिखा Z प्लस, Z प्लस। अब Z सबको पता है किसका सेट होता है, Z किसका सेट होता है, इंटीजर का सेट होता है। अब ये देखो प्लस, अब प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, जीरो। अब मेरे को बताओ इंटीजर के अंदर जीरो होता है, Z के अंदर जीरो आता है कि नहीं आता, आता है बिल्कुल। तो इसके अंदर क्या करेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट इसके अंदर क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो Z प्लस है वो क्या है, मोनोइड है। अगर Z प्लस क्या है, मोनोइड है। मोनोइड है तो ये क्या होगा, सेमी ग्रुप, क्योंकि Z प्लस मोनोइड के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि वो पहले क्या होना चाहिए, सेमी ग्रुप होना चाहिए। और सेमी ग्रुप के लिए क्या कंडीशन है कि वो समभाव होना चाहिए। तो पहले ये देखो आप मोनोइड पर और इधर आप मोनोइड के अंदर अपने क्या कर डाला है कि अपने पास कोई भी स्ट्रक्चर दे रखी है, उस स्ट्रक्चर के अंदर जो भी ऑपरेशन दे रखा है उस ऑपरेशन का उस सेट के अंदर क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब तत्समक अवयव। क्या, तत्समक अवयव, यानी तत्समक अवयव उसके अंदर क्या होना चाहिए, विद्यमान होना चाहिए। तो Z प्लस के अंदर तत्समक अवयव विद्यमान होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। इसी तरह जैसे मैंने लिखा N प्लस, N प्लस।
अब प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? जीरो। प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? जीरो। अब जीरो नेचुरल नंबर क्या आता है? नहीं आता। नहीं आता तो n प्लस है वो क्या नहीं है? मोनोइड नहीं है। n प्लस क्या नहीं है? मोनोइड नहीं है। इसी तरह जैसे r प्लस, अब r रियल नंबर का सेट होता है, रियल नंबर के अंदर क्या आता है? जीरो आता है। जीरो आता है तो r प्लस जो स्ट्रक्चर है वो क्या बनेगी? अपनी मोनोइड बनेगी। क्या बनेगी? मोनोइड। तो ये आपकी मोनोइड की डेफिनेशन थी। ये 3 एग्जाम्पल नोट कर लेना। n प्लस है वो नहीं है, रीजन बता दिया मैंने, क्योंकि प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? जीरो होता है, और n के अंदर क्या नहीं करता? एग्जिस्ट, जीरो एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये अपने पास है मोनोइड। तो ये देखो, ये मैं चारों चीजें जो अपनी पढ़ी है ये मैं रिपीट करता हूँ। मोनोइड के बाद में अपने सीधा ग्रुप पर ही आएंगे। मोनोइड के बाद में अपने किस पर आएंगे? ग्रुप पर ही आएंगे। देखो अपने सबसे पहले अपने क्या सीखा आज? बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन के बारे में अच्छी तरह बताया मैंने आपको। बाइनरी ऑपरेशन अगर किसी के अंदर है, जैसे जी स्टार है, तो ये स्टार मान लो बाइनरी ऑपरेशन है किस सेट के अंदर? जी के अंदर। तो ये अपना क्या कहलाएगा? सुमाप यानी ग्रुपोइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ग्रुपोइड। अब इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो? कौन सी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर इसके अंदर सेटिस्फाइड हो तो ये जो ग्रुपोइड है वो क्या बन जाता है? अब कौन सा बन जाएगा? जो जी स्टार है वो क्या बन जाएगा? सेमी ग्रुप। क्या बन जाएगा? सेमी ग्रुप। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? जी स्टार सुमाब कहलाएगा, क्योंकि अगर स्टार बाइनरी ऑपरेशन है तो ये सुमाब हो गया। अब जी स्टार के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाइड हो जाती है तो जी स्टार जो सुमाब था वो क्या बन जाएगा? सेमी ग्रुप बन जाएगा। अब देखो, सेमी ग्रुप बन गया जी स्टार। अब जी स्टार के अंदर क्या मिल जाता है? तत्समक अवयव विद्यमान हो। क्या हो? तत्समक अवयव विद्यमान हो। तत्समक अवयव विद्यमान हो तो जो जी स्टार है वो क्या बन जाएगा? अपना मोनोइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मोनोइड बन जाएगा। यहां तक अपने पढ़ रहे, मोनोइड बन जाएगा। ये स्ट्रक्चर बनाओ आप। बाइनरी ऑपरेशन, ग्रुपोइड। अब इसके बाद में कल अपने ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ेंगे और ग्रुप की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा। नहीं आता है तो कमेंट पे आप लिख सकते हो। रिपीट करेंगे इस क्लास को। स्टार्टिंग है तो छोटी मोटी हो सकता है मिस्टेक हो, लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो, तेज बोलने की। जो मेरे से पढ़े उनको तो पता है स्पीड एक्सीलेटर पर पाँव रखा ही होता है, तो उसको धीरे करना है, कम करना है, उसके आपके सुझाव देते रहना। उसके अकॉर्डिंग अपनी क्लास आगे रेगुलर रखेंगे। जय श्री कृष्णा।